हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हिंदी व्याकरण की सीरीज़, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है संज्ञा, इसके जो है मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा चुकी हूं। तो आज रहेगा पार्ट 2 और ये जो है चैप्टर हमारा आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके जो है आगामी CET एंड एस्टेट के लिए, और जहाँ कहीं भी अगर आपको लगता है कि हिंदी आती है तो वहाँ ये सभी जगह यूज़फुल है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के जो हैं क्वेश्चंस जो मैं आपको है करवा रही हूँ। और आप देखिए, आज का जो पहला ही क्वेश्चन है वो DSSB PRT में आया था 2022 में। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के ही जो क्वेश्चन हैं, एक जगह आपको सब कुछ मिल रहा है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और आज जो है हमारा संज्ञा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से आपने ये चुनना है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। खारापन, ग्राम्य, तेजस्विता या चिकनाई। देखिए, जो ग्राम्य है ये आपका क्या है, पूरे गांव को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक जाति है। तो ग्राम्य आपकी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बाकी आपकी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपकी क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से पूछा है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर से नहीं पूछा गया है। मिठास, चालाक, राष्ट्रीयता या सरलता। देखिए, जो आपका बी ऑप्शन है, जो क्या है, ये चालाक जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी मिठास भी भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीयता भी और सरलता भी। ठीक है, एक बार भाववाचक संज्ञा को दोबारा देख लेते हैं क्या होता है। भाववाचक संज्ञा से किसी स्थिति का, भाव का, गुण का, कर्म का, धर्म का, इन अगर आपको सबका ज्ञान हो रहा है तो वो क्या होगी, आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। और एक और बात, भाववाचक संज्ञा की आप गणना नहीं हो सकती, इसकी आप गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपने ध्यान रखनी है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बूढ़ा, परिष्कार, फैलाव या प्रयोग। क्या लगता है आपको? एक बार आप सोच लीजिए कि क्या लग रहा है आपको कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए, ए ऑप्शन जो है आपका क्या है, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, वो नहीं है। जो बूढ़ा क्या है, बूढ़ा आपका जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा बोल देते तो सारे बूढ़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। फैलाव भी आपका भाववाचक संज्ञा है, परिष्कार भी और प्रयोग भी। ठीक है। बुढ़ापा, देखिए एक जो डिफरेंस है जो कंफ्यूज करता है, देखिए बूढ़ा जो है, ध्यान से सुनिएगा, बूढ़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम बुजुर्ग बोलते हैं ना, वो तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, अगर आपको उसका नाम पता है किसी बूढ़े व्यक्ति का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर किसी को देख के आप कहते हो कि बूढ़ा जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है, तो वो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर देखें यहाँ पर, अगर बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा, ठीक है, तो आप इसको महसूस कर सकते हैं। जो बूढ़े लोग हैं वो उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। तो देखिए, जो ये भाव है हमारा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका भाववाचक में चला जाएगा। तो यही तो कंफ्यूज करता है। देखिए यहाँ पे बुढ़ापा, जवान हो गया, तो जवान तो क्या है, जवान पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं जवान हूँ तो मैं पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब जवानी हो गया तो वो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, और मेरा पर्टिकुलर कहीं नाम आ गया है तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा का हमने सही विकल्प नहीं है, फिर से हमसे जो है नहीं पूछा गया है। भारीपन, खोजना, पात्रता, दास्ता। देखिए, ये सारी की सारी फीलिंग्स हैं। भारी कोई फीलिंग है ये। खोजना, खोजना नहीं है, खोजना भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, खोजना एक क्रिया है, किसी चीज़ को खोज रहे हो आप, तो वो क्रिया है। ठीक है, भारीपन, कोई चीज़ आपको महसूस हो रही, भारी भारी है। पात्रता जो आप दोगे, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो। दास्ता, ये भी तो एक तरह की कह सकते हैं फीलिंग ही, अगर आप किसी की दास्ता कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए ऐसे करके देख लीजिएगा, कभी भी चीज़ आपकी जो है गलत नहीं होगी। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि विकल्प सही नहीं है। गोरापन, सर्व, अहंकार या महक। क्या लगता है आपको, इसमें क्या लगता है कि क्या हो सकता है भाववाचक संज्ञा?
तो देखिए, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते। अब सर्व, सर्व जो है, कोई सर्व का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण होता है। तो ये कोई ऐसे भाववाचक संज्ञा नहीं है। गोरापन भी भाववाचक संज्ञा, अहंकार भी है और महक भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सर्व का क्या अर्थ होता है? सर्वस्व होता है। ठीक है, 4 विकल्पों में से आपने भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं, फिर से नहीं पूछा गया है। गंभीर, मनाही, सामीप्य या शांति। देखिए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? ए, गंभीर। गंभीर जो है एक विशेषण शब्द है। ठीक है, वह बहुत गंभीर है। ठीक है, तो गंभीर है ये एक विशेषण है। मनाही, शांति, इसको आप महसूस कर सकते हो, ये भी भाव हो गया। सामीप्य, किसी का पास आना। तो ये क्या है? सब आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा हमने ज्ञात करना है। पुस्तक, ये नाम, वाराणसी, सत्य या शेर। तो सत्य है, सत्य एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है क्रिया से नहीं बनी है। नहीं बनी है पूछा गया है। पढ़ाई, पढ़ना हमारी क्रिया होती है। ठीक है, पढ़ना से पढ़ाई हो गया। लड़ना, ठीक है, लड़ाई हो गया, ये भी क्रिया से है। कमाना, कमाई हो गया। भलाई, भला, भलाई। ठीक है, तो क्या है ये? भला से कुछ नहीं होता, भला तो संज्ञा में चला जाता। तो क्रिया पूछी गई है आपसे। देखिए, पढ़ना, लड़ना और कमाना, ये सारी क्रिया से निर्मित है, भलाई नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। करके देखिएगा, ये प्रैक्टिस से ही होता है। देखिए, ऐसे नहीं होता है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो बचपन कहाँ जाएगा भाई? भाववाचक में जाएगा। बच्चा होता तो कहाँ होता? वो जातिवाचक में जाता। ठीक है, किसी बच्चे का नाम होता, जैसे मेरी बेटी का नाम है आराध्या, तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? वीर शब्द की तो वीरता होगी। ठीक है, वीरता भी होगी और वीरतव भी होगा। ठीक है, वीरता भी होगी और वीरतव भी होगा। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। राष्ट्र शब्द की भाववाचक तो राष्ट्रीयता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ, लोभ, लोभ एक भाव है। किसी लोभता, हम किसी चीज़ दिखाते हैं ना कि हमें मतलब ये हो रहा है कि भाई हम तो रह नहीं पा रहे उस चीज़ को देख के ना, भाई यूँ हो रहा है कि बस क्यों है इसके पास। क्या कहते हैं? मन की जो मैल होता है भाई, उसको काटना है बस। लोभ है, उस चीज़ का हमें चाहिए चाहिए, चाहे कैसे काट करें। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम भी महसूस किया जाता है, भाववाचक संज्ञा। देखिए कितने आसान आसान से यूपीएससी में आए हुए हैं ये। भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी है? चरित्र हो गया, चरित्रता हो गया, सच्चरित हो गया या सच्चरित्र हो गया। देखिए, चरित्र है वो आपका क्या है? वो आपका है भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखेंगे चरित्र के बारे में। कौन सा शब्द आपका संज्ञा है? क्रोधी, क्रोध, क्रोधित या क्रुद्ध। तो देखते हैं इसका क्या आपका राइट ऑप्शन है। आप देख लीजिए, मैं आपको देख के ही बताऊंगी। क्रोध जो है, क्रोध, क्रोध आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अपनी चीज देखनी है। क्रोध जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। क्रोधित हो गया, क्रोधी, वह बहुत क्रोधी इंसान है, तो विशेषता बताई जा रही है, विशेषण हो गया। वो क्रुद्ध है, क्रोधित, वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में है। ठीक है, तो वो विशेषण हो गया। लेकिन जो क्रोध है आपका, गुस्सा जो है आपका, भाव हो गया, वो क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। देखिए, मुझसे जो जो कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मैम इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैंने यहाँ से किया था रेक्सस्टार पीडीएफ। यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और जो इस पब्लिकेशन का जो नाम है मैं एक बार लिख देती हूँ। इस पब्लिकेशन का नाम है यूथ पब्लिकेशन। यूथ पब्लिकेशन से जो है मैं आपको ये करवा रही हूँ। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और देखिए, मैंने यहीं से करा था सब। और मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट भेज देती। और अभी इस वक्त इतना टाइम नहीं है, तो मेरा काम है कि बस आपको रिवाइज़ कराऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, और आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, चलिए, जलेबी में मिठास अधिक है, तो शब्द का विशेषण बताना है। मिठास, मिठास क्या होगा? मिठास सा होगा, मीठा। ठीक है, मिठास, मीठा। ठीक है, हमने विशेषण बताना है, तो मिठास क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। विशेषण क्या है? विशेषण इसमें मीठा होगा। ठीक है, चलिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक, बिल्कुल उसका अचूक निशाना है, तो निशाना, निशाना। अचूक विशेषण के साथ जो उपयुक्त संज्ञा शब्द आ सकता है वो निशाना ही होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक आपका संज्ञा है दौड़।
ठीक है, नहीं पूछा है आपसे, नहीं। सभा है, कक्षा भी समूह है, भीड़ भी समूह है, लेकिन दौड़ नहीं है, दौड़ कोई समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द है आपका, देखो इसको चीज़ को महसूस किया जाता है तो आपका क्या है, बंधुत्व है। ठीक है भाववाचक संज्ञा शब्द है, सुंदर है, सौंदर्य ये कल आया था, सौंदर्य आपका भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है स्वतंत्रता इसमें पूछा गया है आपसे, तो ये भाव है, स्वतंत्रता भी। शूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, शूर की जो भाववाचक संज्ञा है वो शौर्य होती है। ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना हुआ है। वैधव्य किससे बना हुआ है, ये विधवा से बना हुआ है। विधवा से जो ये एक विशेषण है, और ये आपसे क्या बन गया, इससे वैधव्य बन गया, विधवा का क्या बन गया, वैधव्य बन गया। ये आपकी क्या बन गई है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। कौन सा शब्द आपका भाववाचक, मिठास, ये अभी अभी हमने देखा है, मिठास ही है। फिसलन डैश है, एक विशेषण है, एक क्रियापद है, एक भाववाचक संज्ञा है, या क्रिया विशेषण है। तो देखिए ये भाववाचक संज्ञा है फिसलन। ठीक है, फिसलन हो गया, और आपका लालिमा हो गया, निकटता हो गया, पुरुषत्व हो गया, ये आपकी सारी क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द जो है बनाए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा जो है कि जो शब्द हैं हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ रही हूँ। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द हम इन सभी से हैं जो बना सकते हैं आसानी से। उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है, कहाँ होगा, उसका सारे सौंदर्य, हमने भाव बताना है इसमें, जो हम चीज़ महसूस कर सकते हैं तो उसकी हंसी में है, हंसी महसूस की जाती है। मना की जो है भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो मना की जो होगी भाववाचक संज्ञा वो होगी आपकी मनाही। 80 क्वेश्चन, सभी शब्द जो हैं इसमें आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, तो देखते हैं। अमीर नहीं, ये जाति है पूरी, गरीब भी पूरी जाति है, समूह जो है समूहवाचक हो गया, मिठास भाववाचक, इसमें सभी आपसे भाववाचक संज्ञा पूछे हैं। जवानी मैंने आपको बता चुकी हूँ, खटासवी पुस्तक हो गया आपकी जाति, और व्यक्ति होगी आपकी गंगा। रसीला जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, रसीला क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कड़वाहट भी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा, और उन्नति भी। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, मीठा की, ये हम वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, मिठास है, कौन सी आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए भारत, व्यक्ति, लड़का, जाति, पेड़, जाति, मित्रता आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो सी आपका राइट ऑप्शन है। एक बार ये सारे आप पढ़ लीजिए। मित्रता हो गई, मूर्खता हो गई, घबराहट होगी, बुढ़ापा हो गई, पांडित्य, भारत, इजराइल, गंगा, मोहन, ये सब आपको पता है, ये भाववाचक संज्ञा आप देख लीजिए। कौन सी आपकी भाववाचक संज्ञा है, दिल्ली जगह का नाम आ गया है, लड़का जाति होगी, मोहन व्यक्ति हो गया, बीमारी, बीमारी आपकी भाववाचक संज्ञा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, बुढ़ापा वही भाव है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, तो यौवन क्या है आपका, तो यौवन तो आपकी एक संज्ञा हुई ना, भाववाचक संज्ञा ही है। कौन सा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा का जो क्या है, सूचक है, सूचक जो आपको बता रहा है लोभी, मधुर, लज्जालु, लंबाई, जो आपका लंबाई है ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा का क्या है, सूचक है, क्योंकि इसका विशेषण क्या है, विशेषण वह बहुत लंबा है, तो लंबा क्या होता है आपका विशेषण होता है। अगर आपको इससे भाववाचक संज्ञा बनानी है तो बन जाएगी, इसकी लंबाई बन जाएगी, लंबा से क्या हो जाएगा, लंबाई, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है जितने भी हैं, चाहे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, उन सब से जो है हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। बाकी जो लोभी हो गया, मधुर हो गया, लज्जालु हो गया, ये सब आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक है, इनकी जो है भाववाचक संज्ञा सही से नहीं बनती। ठीक है, आप इस तरह याद कर सकते हैं। दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी होगा, भाव तो दुकानदारी है ना, दुकानदारी करता है तो दुकानदारी होगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो आप सभी अभी लाइक कर दो, और कमेंट में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, सबने बताना है। कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, हमने अब बताना है, उदाहरण है नर्मदा, ये क्या हो गया, ये तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, नदी का नाम आ गया है। नारी,
ये जाति होगी, गुच्छा भी समूह हो गया। बारीकी, बारीकी आपका क्या है, बारीकी आपका भाववाचक संज्ञा है। जब कोई नया वर्ड आता है तो मैं स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि वो नया वर्ड है आपके लिए। भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, वो देख लीजिए जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। जातिवाचक संज्ञाओं से बनती है भाववाचक संज्ञा, जैसे अगर मान लो बूढ़ा है तो उसका बुढ़ापा हो गया, पंडित हो गया तो उसकी पंडिताई हो गई। सर्वनामों से जो है भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे मान लीजिए अपना है तो अपनापन हो गया, सब है तो सबतव हो गया। विशेषण से बनती है चतुर, जैसे वह बहुत चतुर है तो चतुर से चतुरता होगी। मीठा से मिठास, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं मीठे वाला। तो अवयव से बनती है, जैसे धिक, जैसे धिक्कार है, दूर से दूरी हो गया। क्रिया, अगर कोई क्रिया करते हैं तो चढ़ना से आपका चढ़ाई हो गया है, लिखना से आपका लेख हो गया है। ध्यान से देखिए, लिखना जो है आपकी क्रिया है, उससे आपका भाववाचक जो संज्ञा बनेगा वो लेख बनेगा। ठीक है, लेख, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शब्द प्रकार के आधार पर जो मनुष्यता है वो शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता, देखिए क्या लगता है आपको? मनुष्यता, उसे भाव है, ये एक भाव है तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मनुष्यता हो गई। आपका जो नया वर्ड आया है मानव, मानव होगा तो मानवता होती है ना, मानव तो पूरी जाति हो गई, उससे भाववाचक बना तो मानवता हो गई। मनुष्य है, ठीक है, फिर उससे मनुष्यता होगी, परायापन होगी। ये 3 वर्ड आपके लिए और नए आ गए हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है आपकी? संतान है, देश प्रेम है, वीर है या वीरता है? तो देखिए बी एंड डी दोनों ही हैं, देश प्रेम भी है और वीरता, ये दोनों ही आपके क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। आपको बताना है इसमें भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण, गंगा, फूल, चतुराई या कमरा। आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको तो अब तक समझ आ ही गया होगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी जल्दी करते हैं। अब इसमें आपका है जो शब्दों में संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द बताना है आपको। वह सर्वनाम है, देखा, पीला नहीं, कामना, कामना भाववाचक संज्ञा है। अब करेंगे हम बात समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा हमने बतानी कौन सी है? नहर, सेना, स्टेशन, आगरा। सेना जो है आपका क्या है? समूहवाचक है। नेक्स्ट, आपको बतानी है भीड़, भीड़ क्या है? भीड़ तो समूह ही होता है तो समूहवाचक। आपके लिए शब्द बताना है समूहवाचक, जो है हमने संज्ञा इसमें से ज्ञात करना है। गड्डी, अच्छाई, गेहूं, गुलाब। देखो क्या होगा? समूह, गड्डी, गड्डी किसी चीज़ की भी हो सकती है, ठीक है, पैसों की भी हो सकती है। जैसे वस्तुओं का समूह हो गया, ढेर हो गया, श्रृंखला हो गया, गुच्छा हो गया, पुंज। तो ये किस में चले गए हैं? समूहवाचक में। समूहवाचक संज्ञा फिर से बतानी है हमने, तो देखिए सेना ही है। आप सबके जो एग्जाम्पल देख लीजिए, ये भी व्यक्तिवाचक है, ये भी व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका समूहवाचक हो गया। नेक्स्ट, जल्दी बढ़ते हैं हम। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? देखिए परिवार इंपॉर्टेंट है, परिवार एक आपका समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। समिति, समिति भी कहाँ आती है? समूह में आती है। कक्षा, कक्षा शब्द कहाँ पे आएगा? समूह में ही आएगा। ठीक है, हरा, पतला, सभा, गहरा, इसमें से आपने बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, पतला, गहरा। वह बहुत गहरा है, विशेषण हो गया। वह बहुत पतला है, ये भी विशेषण है। सभा, सभा क्या है? समूहवाचक में आती है, तो सभा आप क्या है? ये क्या है? ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है। हरा, पतला, गहरा ये आपके विशेषण हैं। ठीक है, अब आपने बताना है अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द क्रम पहचानने हैं। देखिए योग रूढ़ बताने हैं आपने, जिनमें जो है रूढ़ उत्पन्न हो और यौगिक भी हो। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, अशुद्ध बताना है। लंबाउदर नहीं होता, लंबोदर होता है। दशानन होता है, दशोनन नहीं होता। पीताम्बर हम इसको नहीं लिखते, ये अशुद्ध है। बाकी पंकज को भी हम ऐसे लिखते हैं, जलज को भी ऐसे लिखते हैं, चक्रपाणी भी, ये विष्णु जी के लिए ये भी ऐसे होता है। गिरिधर नाम हो गया है, ये भी सही है। पंचानन है, अशुद्ध बताने हैं। देखिए नीरद भी यही ठीक है। चतुर्भुज यही है। चतुरानन और नीलकंठ, ठीक है, ये शिव जी के लिए है। बाकी ये जो गणेश जी के लिए भी सही नहीं है, रावण के लिए भी सही नहीं है और कृष्ण जी के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए द्रव्यवाचक का देख लेते हैं। लकड़ी कौन से संज्ञा जो है भेद का शब्द है? लकड़ी, लकड़ी एक द्रव्यवाचक जो है संज्ञा है, जिसमें आपको है किसी धातु का, किसी द्रव्य का, किसी सामग्री का, किसी पदार्थ का अगर आपको उससे बोध हो रहा है तो वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं, तो ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके द्रव्यवाचक हैं। नेक्स्ट आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है। देखिए मिठास तो आपकी भाववाचक हो गया,
खटाई, चमड़ा, ठंड। तो देखिए जो आपका चमड़ा है, चमड़ा एक तरह की प्रथाति है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। हमने फिर से द्रव्यवाचक बताना है। द्रव्यवाचक जो एक लिक्विड पदार्थ में भी होगा तो दूध है, इसमें दूध, ठीक है। जब आप किसी नाप तोल वाली कोई आपके सामने कोई वस्तु आ जाती है ना नाप तोल वाली, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लोहे का कर सकते हैं, सोने का भी कर सकते हैं, चांदी का भी कर सकते हैं, दूध, पानी, तेल। तो दूध आपका क्या है, द्रव्यवाचक है, ध्यान रखेंगे इसका। थोड़ा सा जो है हटके है, दूध जो है द्रव्यवाचक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा गया है, इसमें ध्यान से दीजिए। मनाही विद्यता है, खुशी भी है। सोना, सोना आपका द्रव्यवाचक है। नेक्स्ट विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के आपके विकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके रूप में आपका लिंग, कारक, वचन, इन सब के कारण अगर कोई भी परिवर्तन आ जाता है ना तो वो सारे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के अभी विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से हैं वो 4, सबको पता है भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा जो है किसके रूप में परिवर्तित हो रही है, गांधी को। गांधी क्या है, गांधी आपकी क्या है, व्यक्तिवाचक से जो है, राष्ट्रपिता जो है जातिवाचक को कहा गया है, ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक जा रहा है, ठीक है। इस वाक्य में जो संज्ञा है आपकी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में जा रही है। जो आपके गांधी जी हैं, गांधी जी आपको पता है व्यक्तिवाचक है। राष्ट्रपिता क्या है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। राष्ट्रपिता जो आपकी हैं अभी, तो उनको फिर पूरी उनकी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो गांधी जी तो एक पर्टिकुलर नाम है, हमें पता है कि वो गांधी जी के बारे में बात हो रही है। तो व्यक्तिवाचक से हम कहाँ जा रहे हैं, जातिवाचक में। कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। कालीमा तो काला से ही बनेगा, काला से कालीमा, ठीक है। देखिए यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरता या वीरता, ये क्वेश्चन आ गया है। काला से कालीमा होगा, कालातव नहीं होगा, कालीमा होगा। लाल से लालिमा होगा, ध्यान रखेंगे। विशेषणों में से आपने जो आपकी संज्ञा है उसको पहचानना है। विशेषण में से आसमानी हो गया, नियमित हो गया, पाश्चात्य हो गया, अनुशासन हो गया। जो आपका अनुशासन है वो क्या है, आपका संज्ञा शब्द है, ये विशेषण से बना है। बल्कि जो आपके आसमानी हैं, नियमित है, पाश्चात्य हैं, ये आपके विशेषण शब्द हैं। अनुशासन शब्द से बना जो है आपका क्या है, अनुशासित होता है। इसका बन सकता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा बन सकती है, तभी जो है अनुशासन है, इनका नहीं बन सकता, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर जो है आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, संज्ञा के भेद से सुमिलित करना है और विकल्पों में से उत्तर को चुनना है, ठीक है। तो ये तो आप बता दोगे, अब तो इतना इतना आपने पढ़ लिया है तो ये तो आप बता ही सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसान सा ही है। तो जुलाई व्यक्तिवाचक है, मैना पूरी जाति को रिप्रेजेंट करिए, कुंज समूह, पानी द्रव्य, ठीक है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा बतानी है तो बपोती है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, बपोती। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। वाक्य के संदर्भ में एक कथन जो है बिल्कुल गलत है। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। इसमें आपके 2 प्रधान उपवाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है, इसमें 2 सरल वाक्य जो है संयोजक से जुड़े हुए हैं। इसमें जो एक है ना आपका संज्ञा उपवाक्य है, देखते हैं इसके बारे में। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, इस वाक्य के संदर्भ में इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है, ये जो गलत कथन है। जबकि 2 प्रधान उपवाक्य हैं, ये संयुक्त वाक्य हैं, और इसमें जो आपके 2 सरल वाक्य से ये जो सभी कथन है ना बाकी सही हैं, ये गलत है। 2 प्रधान उपवाक्य अपनी अपनी प्रधानता दिखा रहे हैं भाई, कि मेरा काम है पढ़ना प्रधान है भाई, तुम्हारा काम है लिखना, तो प्रधान उपवाक्य हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य हैं क्योंकि ये और से जुड़ा हुआ है तो ये संयुक्त वाक्य है। इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है, ये गलत है, ये नहीं है। इसमें 2 सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, सरल हैं, ठीक है, और ये संयोजक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, संज्ञा पदबंध बताना है क्या है। घर के आंगन में लगे पेड़ जो है बहुत ज़्यादा सूखे हो गए, संज्ञा पदबंध। घर के आंगन, घर क्या हो गया है, संज्ञा हो गया, आंगन हो गया, पेड़ सूख गए, ये आपका क्या है, घर के आंगन में जो लगे पेड़ हैं ये आपका संज्ञा पदबंध है। वाक्य में जो संज्ञा का काम करने वाला जो पद समूह होता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, ये संज्ञा का काम करने वाला पद है, प्रधानमंत्री है ना, भारत के ही है ना। रात को पहरा देने वाला, तो ये संज्ञा पदबंध है।
वाक्य में जो ये आपका वाक्य है और इसमें जो संज्ञा का काम कर रहा है उसे आप संज्ञा पद बन कहेंगे। पेड़ सूख गए हैं ये नहीं है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं ये अलग है, लेकिन ये क्या है आपकी संज्ञा है। देखिए यहाँ पर दो दो संज्ञाएं आ रही हैं, ठीक है, तो ये संज्ञा पदबंध है, ध्यान रखेंगे। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं रेखांकित, जो आपको पदबंध बताना है। तो विद्यालय के छात्र, विद्यालय के जो छात्र हैं वो क्या है, क्रिया है, क्रिया तो नहीं है, विशेषण भी नहीं है, क्रिया विशेषण कोई क्रिया थोड़ी कर रहे हैं, तो ये संज्ञा है, ठीक है। इस तरह से भी आप जान सकते हैं। देश भर के लिए रेखांकित बताना है, देश भर के जो दलित हैं अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्रिया विशेषण है, कोई क्रिया नहीं हो रही, संज्ञा कहाँ से, सर्वनाम कहाँ से आ गया भाई, क्रिया भी नहीं तो संज्ञा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, बस पहुंचने वाले हैं गाइस। इसमें हमें बताना है कौन सा पदबंध है। पड़ोस में रहने वाला जो शक्ति है वो एक मेधावी छात्र है, क्रिया विशेषण नहीं हो रही है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया नहीं हो रही तो संज्ञा है, पड़ोस में रहने वाला शक्ति, ठीक है। फिर से संज्ञा पदबंध बताना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इसमें आपने बताना है कि संज्ञा पदबंध कौन सा है, पुरस्कार मिलेगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को मिलेगा, सभी प्रश्नों के उत्तर है, या बच्चों को जो है आपका, ये इन चारों में से बताना कि संज्ञा पदबंध क्या है। तो देखिए जो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले जो बच्चों तक जो है, ये वाला जो है आपका पार्ट क्या है, ये आपका संज्ञा पदबंध है, ध्यान देंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले जो बच्चे हैं, तो यहाँ तक तो आपका संज्ञा पदबंध है, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है, फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये संज्ञा पदबंध, ठीक है। नेक्स्ट, क्रियार्थक संज्ञाएं क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञा बतानी है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें आपसे क्रियार्थक बतानी है, तो देखिए जो आपका बी है ठहरना, क्रिया हो गई ना, तो ठहरने, ठहरने क्या है यहाँ पर आपकी क्रियार्थक संज्ञा है। नेक्स्ट, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती हैं, कौन से रूप में रहती हैं, ये एक वचन में रहती हैं और पुल्लिंग रहती है, ध्यान रखिएगा इसको, बस एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, ठीक है। आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यस, आगे सर्वनाम है। लास्ट क्वेश्चन, उस लड़के को बुलाइए में जो लड़के हैं ना, इसके विषय में कौन सा कथन जो है गलत है, गलत बताना है भाई। संज्ञा है, बहुवचन, ये एक वचन है, कर्म, कर्म तो नहीं है भाई, इसमें कोई कर्म नहीं है, उस लड़के को बुलाइए, सभी सही हैं। जो गलत है ना, इसमें आपका दे रखा है संज्ञा बहुवचन, लड़के, लड़के को बुलाइए, ये तो जाति हो गई है, संज्ञा बहुवचन गलत है, इसमें थोड़ा सा ना गलत दे रखा है, यहाँ पे ना आना चाहिए कि कथन सही है, बहुवचन ही तो है लड़के, लड़के क्या है, लड़का आपका हो गया एक वचन, तो लड़का से लड़के बने, है ना, तो बहुवचन है, और संज्ञा भी है, या नहीं, नहीं आएगा, कथन नहीं है, ये सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक सभी करके जाएंगे आज, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए आज 28 मिनट का, आई थिंक मन लगा लो पूरे पूरे 30 मिनट का सेशन हो गया भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। संज्ञा आज जो है हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और कल हम करेंगे सर्वनाम के, इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। इस तरह जो है हम डेली जो है अपने हिंदी के MCQ करेंगे। आप अगर इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो अगर आप एक चैप्टर को पढ़ लेते हो, जैसे मान लीजिए आज आपका संज्ञा होगा, तो संज्ञा आपने पढ़ लिया अच्छे से, इसके आपने 122 MCQ लगा लिए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, संज्ञा हो गया। प्रैक्टिस जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं, प्रैक्टिस करनी है, वो आप मेरे साथ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में आपको मैं इंग्लिश की भी करवा दूंगी, लेकिन अभी जो है टारगेट किया जा रहा है हिंदी और हरियाणा जीके को, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। सभी शेयर करना, सभी, ओके, बाय।